मैं कुमोद सर समांतर श्रेणी के चैप्टरों के साथ हाजिर हूँ। पहला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी नहीं है। सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक बातों को समझेंगे। समांतर श्रेणी आखिर होता किस रूप में है, इसके बारे में समझेंगे। समांतर श्रेणी को शॉर्ट में एपी कहा जाता है, अरिथमेटिक प्रोग्रामिनेशन। एपी का जो व्यापक रूप होता है वह इस प्रकार होता है कि ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d और इसी तरह एपी को लिखा जाता है। सवालों के अनुसार कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन एपी है। एपी के बारे में एक और एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 है, 6 है, 10 है और इसी तरह का है। देख पा रहे हैं कि पहला वाला में 4 का डिफरेंस है, दूसरे वाले में 4 का डिफरेंस है। इसी तरह आगे अगर 14 होता तो इस वाले में भी 4 का डिफरेंस होता। अगर सभी डिफरेंस समान हैं तो ये एपी का रूप है, समांतर श्रेणी का रूप है। चलिए सबको चेक करते हैं कि क्या ये सब समांतर श्रेणी का रूप है या नहीं है। ऐसे अगर आपने पढ़ा होगा तो ये 4 ऑप्शन देख के ही आप बता सकते हो कि इसमें से कौन समांतर श्रेणी का रूप नहीं होगा। समांतर श्रेणी में नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी। डी इज़ द राइट आंसर। इसलिए क्योंकि डी समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि इसका जो अंक है वो देखिए 0.2, 0.22, 0.222 और इस तरह से 2 बढ़ते जा रहे हैं। अर्थात यह जो है इसके कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं होंगे, इसीलिए यह समांतर श्रेणी में नहीं है। अदरवाइज आप सारे ऑप्शन को चेक कर सकते हैं, यह समांतर श्रेणी में है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए दूसरे सवालों की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 2 कह रहा है कि रूट लिख देते हैं यहाँ पे √2 कॉमा √8 कॉमा √18 कॉमा √32 कहता है कि इसमें पदांतर निकालने के लिए। पदांतर कहने का मतलब होता है डी, और डी बराबर होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। यानी दूसरा पद में से पहला पद को घटाते हैं तो पदांतर डी निकल जाता है। पहले इसको एपी में कन्वर्ट कर लेते हैं ठीक से। तो ये हो जाएगा आपका √2, ये हो जाएगा आपका 2√2 और इसको तोड़ेंगे तो 3√2 और इसको तोड़ेंगे तो 4√2। इसी तरह से ये टूट रहा है। तो हम देख पा रहे हैं अगर हम डी निकालना चाहे तो डी में सेकेंड टर्म में से हम लोग को फर्स्ट टर्म घटाना है। सेकेंड टर्म यहाँ पे है 2√2, इसमें से माइनस करना है। फर्स्ट टर्म ये है √2। तो हम अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 ले लें तो 2√2 में से 1√2 घटाएंगे तो केवल √2 बचेगा। यहाँ पे ए जो है वह सही जवाब है। ए जो है वह ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। सवाल कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद an प्लस बी हो तो उसका पदांतर है। यानी nवां पद जो है आपको a n प्लस बी दिया है, तो कह रहा है कि इनमें से इनके पदांतर क्या है। तो चलिए अगर हम n के जगह पे 1 रख लेते हैं तो ये हो जाएगा a प्लस बी। अगर हम n के जगह पर 2 रख लेते हैं तो ये हो जाएगा 2a प्लस बी। अब हम पदांतर के लिए d निकालने के लिए हम यहाँ पे दूसरा पद 2a प्लस बी में घटा लेते हैं पहला पद a प्लस बी। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि 2a प्लस बी माइनस a माइनस बी से b कैंसिल हो जाएगा। 2a में से 1a घटेगा तो सिर्फ a बचेगा। तो a हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे सही जवाब है। चलिए इसी प्रकार से सेम चौथा नंबर सवाल बनेगा। सवाल कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 5n-3 है। यानी an का जो मान है वह है 5n-3।
तो आपसे कह रहा है कि इसका पदांतर ज्ञात करें। चलिए तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, A1 निकाल लें, A1 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5 माइनस 3 इक्वल टू 2। अगर हम यहाँ पे A2 निकालते हैं तो n के जगह पर 2 रखेंगे तो 5 दूना 10 माइनस 3 बराबर 7। अगर हम D निकालते हैं तो सेकेंड पद हमारा आ रहा है 7 और माइनस फर्स्ट पद आ रहा है हमारा 2, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 5, यानी 5 जो है इसके सही जवाब है। ऑप्शन नंबर A4 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर A। चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 5n प्लस, वो सवाल रिपीट हो गया, इसका तो अभी अभी ऊपर में किए हैं। चलिए नीचे वाला सवाल देखते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें 3 पद दिया हुआ है, x प्लस 2 3x 4x प्लस 1। इस तरह से हमारे पास 3 नंबर है, इसमें वैल्यू निकालना है x का। ये तीनों समांतर श्रेणी में हैं, तो इसके एक ट्रिक है, ऐसे आप इसको सॉल्व करके भी बना सकते हैं। तो ट्रिक क्या है, दूसरा पद ये हमारा फर्स्ट टर्म है, यह हमारा सेकेंड टर्म है और ये हमारा थर्ड टर्म है। तो हम दूसरा पद में से घटाएंगे पहला पद को, ठीक है, और इक्वल टू करेंगे तीसरा पद माइनस दूसरा पद को, ये इसको हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे 3x माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू, ये हो जाएगा 4x प्लस 1 माइनस 3x। हम इसको सॉल्व करते हैं तो 2x माइनस 2 इक्वल टू x और प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, x वाला को एक तरफ कर लेते हैं, तो 2x माइनस एक्स बराबर 1 प्लस 2, और इसको सॉल्व करते हैं तो x बराबर 3, यानी 3 जो है इस सवाल का सही जवाब है। फिर से सवाल को देख लीजिए, तीन हमारे पास श्रेणी दिया हुआ है, 3 नंबर्स दिया हुआ है श्रेणी में, और x का मान निकालना है, तो इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब है। चलिए इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन तो कई एक बार पूछा जा चुका है, ये भी सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, और सेम उसी तरह बनाएंगे। 2/3 a 2, हम क्या करेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो a वाला को एक तरफ रख लेंगे, अब बराबर ये 2 हो जाएगा और प्लस 2/3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आगे आपको आएगा a हो जाएगा 2a इक्वल टू, इसका एलसीएम हो जाएगा 3, तो यहाँ पे 6 प्लस 2 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2a बराबर 8/3। इसको अगर हम और आगे बढ़ा रहे हैं तो a बराबर मिल रहा है 8/3 इंटू 2 से हम इसको कट करेंगे तो a इक्वल टू 4/3 जो है हमारा सही जवाब है, जो ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। सवाल है कि एपी में है 2, 6, 10, 14, ... कहता है कि कौन सा पद 82 होगा। लास्ट में क्या है हमारे पास, 82 होगा। n निकालने के लिए एक ट्रिक है, लास्ट, एक मिनट इसको फिर से लिख देते हैं हम सुधार कर, 82। ये ट्रिक है, लास्ट पद में से, यानी 82 में से लास्ट पद में से हम फर्स्ट पद को घटा लेंगे, अब बटा में ये दोनों के बीच डिफरेंट 4 है उसको लिखेंगे, अब प्लस में 1 ऐड कर देंगे। जब ऐसा करेंगे तो हमें n
टर्म डायरेक्ट हमें पता हो जाएगा, n इक्वल टू घटाएंगे तो यहाँ पे 80/4 प्लस 1, इसको डिवाइड करेंगे तो 20 प्लस 1 इक्वल टू 21 हमारा सही जवाब है 21। यानी इसका कौन सा पद जो होगा 82 होगा, तो ये होगा 21वां पद, 21वां पद। चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। सवाल कह रहा है कि 1 और 200 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 7 का अपवर्त है, 7 का तो इसको बनाते हैं। हमारे पास 1 है और यहाँ पे 200 है। अब आपको बताना है कि 1 और 200 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 7 से भाग लग जा रहा है। तो हम देख पा रहे हैं, इसको एपी में पहले लिख लेते हैं। तो एपी में हमारा हो जाएगा 7, 14, 21 और इसी तरह अगर हम आगे बढ़े तो लास्ट का जो नंबर होगा 196 है ना, जो 7 से कट जाता है। अब हम इसका क्या करेंगे, nवां टर्म निकाल लेंगे। तो n इक्वल टू लास्ट पद माइनस फर्स्ट पद बटा में डिफरेंट अब प्लस में 1। अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है n इक्वल टू, हम यहाँ देख पा रहे हैं घटाने के बाद हमारे पास आता है 189 अब बाई 7 अब प्लस 1। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 27 प्लस 1 इक्वल टू 28, यानी 28 जो है इसका सही जवाब है। चलिए अगले सवालों की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि 601 और 999 के बीच कितनी संख्या है, कितनी सम संख्या है, यानी सम संख्या की बात कर रहा है। तो हम इसको एपी में लिखते हैं। 101 जो है यह विषम संख्या है, तो इसके आगे 102 हमारा सम संख्या है, 104 हमारे सम संख्या, और इसी तरह लास्ट में 998 हमारा सम संख्या है। तो इसके बीच कितनी सम संख्या है, इसके लिए एनवा टर्म निकालना पड़ेगा। तो n बराबर, फिर से ट्रिक इस्तेमाल करेंगे, लास्ट पद माइनस फर्स्ट पद अब बटे का डिफरेंस, डिफरेंस है यहाँ पे 2 अब प्लस का 1। अगर हम इसको घटाते हैं तो 8 में से 2 गया 6 बचेगा, यहाँ बचेगा 9 और यहाँ बचेगा 8 और बटा में क्या बचेगा 2 अब प्लस का 1। अगर हम इस 2 से इसको डिवाइड करते हैं, 2 चौके 8, 2 चौके 8 और 2 अठे 16 प्लस 1 इक्वल टू 449, यानी 449 जो है इसका सही जवाब है। चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल है 0 और 50 के बीच कितनी विषम संख्या, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग है। अच्छा, यहाँ पे विषम संख्या नहीं बल्कि उसका योग पूछ रहा है, तो सेम उसी तरह से बनेगा, सिर्फ यहाँ पे SN का फॉर्मूला हो जाएगा। 0 और 50 के बीच ऐसे कितने विषम संख्या है उसका हमें योगफल निकालना है। तो सबसे पहले तो विषम संख्या पता करेंगे, उसके बाद योगफल पता करेंगे। तो सबसे पहले देख पा रहे हैं कि एक विषम संख्या है, 1, 3, 5 और इसी तरह लास्ट में हमारा 49 जो है विषम संख्या है। तो योग निकालने के लिए कहता है, तो हम यहाँ पे प्लस का साइन दे देते हैं, प्लस का चिन्ह। अब अगर हम n निकालते हैं तो n बराबर हो जाएगा लास्ट पद माइनस फर्स्ट पद बटा में डिफरेंस प्लस 1। तो हम देख पा रहे हैं कि 49 में से 1 घटेगा तो n बराबर निकलेगा 48 बटा में 2 और प्लस का 1। इसको हम काटते हैं तो 24 प्लस 1 इक्वल टू 25, यानी n का मान निकल गया हम 25। अब हम निकालने जा रहे हैं SN। तो SN के लिए फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। SN बराबर फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी।
चलिए इस पे मान रख देते हैं। तो यहाँ पे हमें n का मान है 25/2 और यहाँ हो जाएगा 2 इंटू a का मान हमारा है 1। अब प्लस 25 n के जगह पर रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 24 इंटू और d का जो मान है वो है 2, ठीक है 2। अब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे तो हम पाते हैं कि 25/2 और इसको सॉल्व करेंगे तो 2 + 48 25/2 इंटू यहाँ हो जाएगा 50। इससे इसको कट करेंगे 25 बार में तो हमें मिलेगा 25 इंटू 25 में 25 से गुना करेंगे तो हमें 625 प्राप्त होगा। 625 जो है ऑप्शन नंबर सी है जो हमारा सही जवाब है। चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। सवाल समांतर श्रेणी के हैं, बहुत आसान होते हैं ये सवाल। तो हम अगले सवालों की ओर चलते हैं। सवाल फिर से कर रहा है 2 अंकों की सभी विषम संख्याओं का योगफल निकालना है। सबसे पहले हम बता दें कि 2 अंक की संख्या 10 से शुरू होकर 99 तक जाती है। अब 2 अंकों की संख्या 10 से शुरू होकर 99 तक जाती है तो इसमें कितने विषम संख्या है, पहले तो विषम संख्या ज्ञात करेंगे फिर उसका योग ज्ञात करेंगे। तो विषम संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 10 के बाद जो विषम संख्या होगा 11, पहले AP लिख लेते हैं, 11 होगा, उसके बाद 13 होगा और इसी तरह से अगर हम आगे चले योग निकालना है तो प्लस दे देते हैं। इसी तरह से हम आगे चले तो हमें मिलेगा 99 तो विषम संख्या है ही। 99 हमारा विषम संख्या है 99। चलिए सबसे पहले n हम निकाल लेते हैं तो n बराबर फिर से 99 - 11/2 अब +1 तो ये हो जाएगा n = 88। 88/2 अब +1 कट करेंगे तो 44 + 1 = 45। 45 जो है इसमें नंबर है टोटल, है ना, विषम संख्या का। चलिए अब हम निकालेंगे योग। तो Sn बराबर Sn निकालने के लिए जब nवां पद पता हो तो एक फार्मूला और है n/2 ब्रैकेट a + l, ऐसा एक फार्मूला होता है। इस पे रख के हम और शॉर्ट में निकाल सकते हैं। n का मान हो गया 45/2 और हमारे पास a है 11 + 99 तो हमारा हो गया 45/2 इंटू 110। 2 से इसको काटेंगे 55 बार में और 55 को मल्टीप्लाई करेंगे 45 से तो आएगा 2475, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही जवाब है। चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, कह रहा है कि n पदों वाले समांतर श्रेणी का योग इतना है तो उसका 5वां पद ज्ञात करें। यानी समांतर श्रेणी का योग दिया हुआ है, यानी Sn दिया हुआ है। Sn = 1 मिनट रुकिएगा। Sn बराबर n² - 2n है, ठीक है। तो हम अगर Sn + 1वां पद निकालते हैं तो हमें हो जाएगा n की जगह पर n + 1 का स्क्वायर -2n + 1 हो जाएगा। हम इसको सॉल्व करते हैं तो n² + 2n + 1 -2n - 2 -2n - 2 हो जाएगा। इसको अगर हम 2 से 2 कट कर देते हैं
तो हमें मिलता है n स्क्वायर माइनस 1, n स्क्वायर माइनस 1। कुछ गलत हो रहा है क्या? इस सब, चलिए एक हम दूसरा तरीका बता देते, इसको हटाइए, ये थोड़ा लॉन्ग मेथड है, हम इसको थोड़ा दूसरा तरीका से समझाने का कोशिश करते हैं। हम ऐसे समझा रहे हैं कि एस एन बराबर एन स्क्वायर माइनस 2n, तो हम S1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 इक्वल टू माइनस 1। अगर हम S2 निकालना चाहते हैं तो n के जगह पर 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। अगर हम S3 निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे कि n के जगह पर 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर माइनस 6 बराबर 3। इससे हम AP तैयार करेंगे। AP बराबर पहला पद जैसे का तैसे लिख देंगे, पहला पद जैसे का तैसे लिख देंगे -1 -1 कॉमा, दूसरा पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे, अर्थात 0 में से घटाएंगे -1 को, तो हमें क्या मिलेगा 1, यानी दूसरा पद हमारा 1 मिला। तीसरा पद निकालने के लिए क्या करेंगे, इस 3 में से 0 को घटाएंगे, तो 3 में से 0 को घटाएंगे तो 3, और इसी तरह आगे जाएगा। तो पांचवा पद क्या होगा, तो चलिए पांचवा पद निकालने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं A5 बराबर A का मान है -1 प्लस n, यानी 5 माइनस 1 इंटू में D का मान हो जाएगा, D का मान यहाँ पे देखिएगा 1 माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल टू 2, यानी D का मान जो है 2 हो जाएगा। -1 प्लस 4 इंटू 2, 4 में 2 से गुना करेंगे 8, और 8 में से 1 घटेगा तो 7, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। एक बार बढ़िया से समझ लीजिएगा। चलिए अगला सवाल है इसमें कि यदि समांतर श्रेणी का nवां पद इतना हो तो 20 पदों का योग ज्ञात करें। ये सिंपल है, एस nवां पद दिया हुआ है, nवां पद दिया हुआ है तो an दिया हुआ है। देखेंगे जरा सा, an बराबर दिया हुआ है 2n प्लस 5। चलिए इससे हम लोग AP तैयार करेंगे। अगर हम A1 निकालते हैं, इससे A1 निकालते हैं तो 2 एकम 2 और 5, यानी 2 प्लस 5 बराबर 7। अगर हम A2 निकालते हैं तो 2 दूनी 4 प्लस 5 बराबर 9, बराबर क्या हो जाएगा 9। अगर हम A3 निकालते हैं तो 3 दूना 6 और 5, 6 प्लस 5 बराबर 11। तो हमारा AP जो मिल रहा है वो मिल रहा है 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट डॉट, आपको 20वां पद निकालना है। तो चलिए, तो हम SN का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। SN बराबर n का मान है 20, n का मान हमारे पास है 20 अब बटा 2, अब ब्रैकेट में 2 गुनी a का मान है 5, अब प्लस n का मान हो गया 20, अब माइनस 1 गुने ये दोनों का डिफरेंस जो है वो है हमारे पास 2। कितना है डिफरेंस, 2 है। चलिए इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे एक लाइन और, तो SN बराबर ये कट जाएगा तो 10 हो जाएगा, जगह कम है इसलिए हम थोड़ा शॉर्ट में करेंगे। ब्रैकेट में हो जाएगा यहाँ पे 5 दूना 10 और प्लस 19, ये 19 बचेगा, 19 दूना 38। तो हम देख पा रहे हैं कि 10 गुने 19 और 10 और 38 हो गया 48, गुना करेंगे तो 480 जो है इसका सही जवाब है। 480 जो है सही जवाब है, जो किसी भी ऑप्शन में नहीं है। फिर से इसको रीचेक करना होगा।
समांतर श्रेणी के nवा पद 2n+5 है, तो 20 पदों का योग निकालना है। फिर से एक बार चेक कर रहे हैं। an हम निकालना, an हमारा दिया हुआ है 5 2 7, 5 4 9, 6 5 11, 7 5 7 9 11 20। ठीक है, 20वां पद निकालना है तो 10 हो गया, 5 दूना 10 हो गया, 19, 19 दूना 38, 38 हो गया। ठीक है, 38 और 10 48 हो गया। 48 में 10 से गुना करेंगे तो 480 हो रहा है इसका सही। देख लीजिएगा, शायद कहीं मिस्टेक हो, लेकिन हमें तो मिस्टेक नहीं लग रहा है। हमको तो आ रहा है 480 इसका। इसको एक बार देख लीजिएगा, ये कहाँ पे गलत है, कमेंट कीजिएगा एक बार कहाँ पे गलत है। चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। सवाल इसको इरेज कर देते हैं। सवाल है, यदि किसी समांतर श्रेणी के p पदों का योग उसके q पदों के योग के बराबर होता है तो p प्लस q पदों का योग बराबर होगा। इस सवालों को आप ऐसे ही याद रखिएगा, क्योंकि ये सवाल जो है थोड़ा सा बनाने पर ये लंबा चला जाएगा, यहाँ पे जगह भी नहीं है, तो इस सवालों को डायरेक्ट याद रखिएगा। इस सवालों का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। और अगला है, किसी समांतर श्रेणी के p पदों का योग q और q पदों का योग p हो तब p प्लस q पदों का योग होगा, तो इसका नंबर है ऑप्शन नंबर बी है इसका सही जवाब। चलिए अब ये सवालों का सिलसिला समाप्त हो रहा है। सवाल अच्छा लगे, कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।